दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो जल्द ही 3 और मेन बोर्ड आईपीओस ओपन होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, इनकी मार्केट में कैसी डिमांड रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ होने वाला है डोम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ। अब आपने इसका भी नाम सुन रखा होगा। ये जो कंपनी है ये स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि पेंसिल, क्रेयॉन्स, जो इस तरह के प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह के कंपनी प्रोडक्ट बनाते हुए देखने को मिलती है। कंपनी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, यानी कि मार्केट में आपको स्टेशनरी शॉप पर डोम्स के प्रोडक्ट जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कंपनी स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में इंगेज देखने को मिलती है और कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है डोम्स। तो कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी अपना बिजनेस 40 से ज़्यादा देशों में करती हुई देखने को मिलती है। और अगर इनके मार्केट शेयर की भी बात करें तो 29 से 30% का कंपनी का मार्केट शेयर भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इनका बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 21 से लेके फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है इसका ऑलमोस्ट आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की भी बात करें तो यहाँ पर भी शानदार कंपनी प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। 2021 में कंपनी जहां लॉस में देखने को मिल रही है, 2022 में कंपनी 17 करोड़ के प्रॉफिट में है और 2023 में इसका जो प्रॉफिट है वो 102 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर भी इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपको 6 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है और साथ ही कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 1200 करोड़ रुपए का होने वाला है। यहाँ पर 350 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 850 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन होने वाला है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। वैसे आईपीओ के डेट की बात करें तो आईपीओ के डेट अब तक अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन जल्द ही आईपीओ के जो डेट हैं वो अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जैसे इसकी डेट अनाउंस होती है आपको बाकी के डिटेल्स भी देखने को मिलेंगे कि आईपीओ कब आने वाला है, इसका प्राइस बैंड क्या रहेगा, आईपीओ में लॉट साइज कितने का होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ। कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये माइक्रो फाइनेंस करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि छोटे छोटे लोन देती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी फीमेल कस्टमर्स को लोन देती है ताकि वे खुद के पैरों पर खड़े होकर अपना खुद का इनकम सोर्स जनरेट कर सकें। और कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया के रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। तो मुथूट फाइनेंस इसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। और अगर ग्रोस लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से बात करें दिसंबर 31 2022 तक ये जो कंपनी है ये 4th लार्जेस्ट एनबीएफसी ग्रुप में देखने को मिलती है, जो कि माइक्रो लोन फाइनेंस करती है। तो इसका भी ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अब अगर इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो इसका भी फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 22 के प्रॉफिट को देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 6 टाइम होते हुए देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को कंसीडर करें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ये 4 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रॉफिट में शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व भी देखें तो साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो कंपनी है ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, यानी कि कंपनी लोन देने का काम करती है, तो इसलिए आपको इसके बोरोइंग्स को नहीं देखना है। तो ओवरऑल इसके भी फाइनेंशियल की बात करें तो इसके भी फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब इस आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 1350 करोड़ रुपए का होने वाला है। यहाँ पर 950 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू रहेंगे और 400 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है।
आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। वैसे इस आईपीओ के भी डेट्स की बात करें तो इसके भी डेट अब तक अनाउंस होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे इसकी डेट अनाउंस होती है आपको बाकी के जो डिटेल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड का आईपीओ। तो ये एक इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाने वाली कंपनी है, यानी कि कंपनी शराब बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी भी जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिकर हैं वो बनाते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि विस्की, ब्रांडी, रम और वोडका। इसके अलावा कंपनी पैक ड्रिंकिंग वाटर भी सेल करती है। तो कंपनी का ब्रांड है ऑफिसर चॉइस। तो इनके जो आपको वाटर देखने को मिलते हैं यानी कि पैक ड्रिंकिंग वाटर, वो ऑफिसर चॉइस के नाम से ही देखने को मिलते हैं। और कंपनी का ऑफिसर चॉइस विस्की जो ब्रांड है वो काफ़ी पॉपुलर है, यानी कि मोस्ट सेलिंग ब्रांड के रूप में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इनका भी बिजनेस देखें तो अच्छा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर मात्र 1 साल का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हालांकि आगे आपको इसके जो कंप्लीट फाइनेंशियल हैं वो देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल होते हैं तो आपको सभी कंपनियों के लेटेस्ट फाइनेंशियल भी देखने को मिलेंगे। अगर इस आईपीओ के बारे में भी बात करें तो इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो 2000 करोड़ रुपए का होने वाला है। यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू रहेंगे और 1000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा, तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होगी। अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो केवाईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इसके भी डेट की बात करें तो इसके भी डेट्स अब तक अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह आपको बाकी के डिटेल्स देखने को मिल रहे हैं तो जल्द ही इसके भी डेट अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जैसे इसकी डेट अनाउंस होती है तो आपको बाकी के भी जो डिटेल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि आईपीओ में प्राइस बैंड क्या रहेगा और लॉट साइज कितने का होने वाला है, और इसके जो कंप्लीट फाइनेंशियल है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इन सब कंपनियों को सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है और जो सारी की सारी प्रोसेस है वो भी पूरी हो चुकी है। तो जैसे ही कंपनी अपना आरएचपी फाइल करती है तो कंपनी के डेट भी अनाउंस हो जाएंगे। तो जल्द ही इनकी डेट अनाउंस होने वाली है। तो जल्द ही मार्केट में 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। तो सबसे पहली कंपनी है मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ, सेकेंड हो जाता है डॉम्स इंडस्ट्री लिमिटेड और थर्ड हो जाता है एलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलरी लिमिटेड। तो ये तीनों ही आईपीओ जल्द ही मार्केट में ओपन होने वाले हैं। तो जैसे इसकी डेट अनाउंस होती है या इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आप अभी से तैयारी कर लें इन सब आईपीओस में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इनमें भी आपको आगे अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।